Hi to everyone, and you're most importantly, welcome to the platform of Krida Legal Star, that too in concern with GST and taxation. Today's session, we are going to discuss about a very important and tremendously important topic, ASMT 10. फॉर्म ASMT 10 फॉर्म जो आया है ASMT 10, ये क्या है, किस कंसर्न में इसका यूज़ किया जाता है, किसको ये फॉर्म इशू किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, और इस कंसर्न में अगर मान लीजिए ये आपके लिए आ गया है, ठीक है, तो आप इसका रिप्लाई कैसे करने वाले हो, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं. ASMT 10 एज पर सेक्शन 61 ऑफ द CGST एक्ट 2017 इट इज बीइंग स्पेसिफिकली मेंशन कि एक स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है. इट इज अ स्पेसिफिक स्क्रूटनी फॉर्म विच इज बीइंग इशूड बाय द टैक्स ऑफिशियल्स टू इट्स टैक्स पेयर. ये स्क्रूटनी के कंसर्न में भाई अगर किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर को ऐसा लगता है, ऑफिशियल्स को ऐसा लगता है कि भाई ये एक रिटर्न प्रोसेस है, ये एक रिटर्न फाइल ऐसी हो रही है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ द फ्लॉज हैं, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो रही है वाइल मेकिंग द टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स का पेमेंट करने में, तो वो आपको ASMT 10 का जो नोटिस है, ये स्क्रूटनी फॉर्म है, इसको इशू कर देते हैं, ठीक है. ये डिस्क्रिपेंसीज कैसी हो सकती है, जब डिपार्टमेंट के दिमाग में घंटी बजे कि भैया कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है कि भाई GSTR 1 और 3B का डेटा मिसमैच हो रहा है. नंबर 2, ये सिचुएशन आ सकती है कि जो टैक्स की लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो, दैट टू इन कंसर्न विद योर ईवेबल्स, और 3B और 1 के अंदर का जो डेटा है मिसमैच हो रहा है. मोर ओवर ये भी सिचुएशन आ सकती है कि भाई जो आप ITC क्लेम कर रहे हैं फ्रॉम द GSTIN डिपार्टमेंट, उसकी वैल्यू और GSTR 2A और 2B जो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होती है, उसकी जो वैल्यूज हैं उनमें कोई डिफरेंशिएशन आ रहा है, तभी भी ये हो सकता है कि आपके पास ASMT 10 का फॉर्म आ सकता है. अभी जो खतरे की घंटी है, ASMT 10 का फॉर्म आया नहीं आया ये आप कैसे जानोगे, ठीक है, सपने तो आ नहीं रहे हैं. तो इस कंसर्न में हमें क्या करना है, हमें पोर्टल को करना है विजिट. पोर्टल विजिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के अंतर्गत आपको मिलेगा ASMT 10 का फॉर्म. और वो भी हमेशा सबको नहीं मिलता है. अगर आपने भैया पता है ना कि हम खुद से, हम भैया अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दैट टू उसमें अगर हम दिमाग लगा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने गड़बड़ी कर रखी है, तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हम उसे जाके एक बार चेक कर लें कि कहीं ऐसा कोई फॉर्म तो नहीं आ गया, ठीक है. तो अगर आया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है, आपने पता होना ज़रूरी है. इन केस अगर आ गया है मान लीजिए, तो अब क्या किया जा सकता है. ASMT 10 के फॉर्म के आने के बाद आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ASMT 11 के अंतर्गत, ठीक है. ASMT 11 के अंतर्गत आपको एक रिप्लाई भेजना है टू द टैक्स ऑफिशियल्स, टू द डिपार्टमेंट, कि भाई ये जो प्रोसेस आपने ASMT 10 इशू किया है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं. दो सिचुएशन यहाँ पे फॉल कर रही हैं कि जो ASMT 10 का आपको पास स्क्रूटनी आई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया या तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया. मान लीजिए अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको उसका रिप्लाई ASMT 11 के अंतर्गत करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो भी आपने ASMT 11 के अंदर उसका रिप्लाई तो भेजना ही भेजना है. इन दोनों प्रोसेस का बाइफिकेशन बताऊंगी. अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो आपको टैक्स ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट के साथ उस स्पेसिफिक अमाउंट का पेमेंट करना है, और या तो फिर ASMT 10 में जितना पैसा आपसे मांगा गया उसका पेमेंट आप करोगे. कैसे? DRC 03 के थ्रू, ठीक है. DRC 03 के थ्रू पेमेंट कैसे करते हैं वो मास्टर क्लासेस में हमने सिखाया हुआ है. जिन पर्सन ने अभी तक हमारी मास्टर क्लासेस के लिए एनरोलमेंट नहीं लिया है या डिटेल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज 7393977569 पे कॉल करके कोऑर्डिनेट कर लें और टीम से मास्टर क्लासेस GST प्रैक्टिकल कोर्स के बारे में जान लें. फीस बिल्कुल मिनिमम कॉस्टिंग है. आगे मैं बताती हूँ, अगर जो भी ऐसे टैक्स पेयर है जो एक्सेप्ट नहीं करते, भाई नहीं, हमने ASMT 10 का जो स्क्रूटनी का कंसर्न है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस केस में भी आपको प्रॉपर रिप्लाई टू द GSTIN डिपार्टमेंट भेजना पड़ेगा. और ऐसे ही नहीं, आपको प्रॉपर अपनी बातों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट करने पड़ेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, ASMT 10 आया आपका कि भाई आपने एक्सेस ITC क्लेम कर ली है विद द रिस्पेक्टिव टैक्स पीरियड. इस ASMT 10 फॉर्म के अंदर बहुत सी बातें लिखी होती है, पर्सन का GSTIN होता है, उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज होती है उसके कंसर्न में डिटेल दी होती है, सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है. तो फॉर एन एग्जाम्पल जो डिस्क्रिपेंसीज आई है उसकी जो डिटेल है,
वो आप मानते नहीं हो कि भाई हमारी तरफ से आई है, तो आपको प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच करके उसका रिप्लाई भेजना है। रिप्लाई भेजने का प्रॉपर जो पीरियड दिया गया वो 30 दिन का है। अगर 30 दिन में नहीं जाता है तो उसका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट आपको दे सकता है फॉर 15 डेज मोर। ठीक है, इससे ज्यादा ग्रेस पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो प्रोसेस क्या है, ASMT 10 आया, ASMT 10 के बाद आपने रिप्लाई करना है 11 में, और 11 का रिप्लाई जाने के बाद अब यहाँ पे भी फर्दर डिविजन्स हो गए। हो सकता हो GSTN डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट कर ले, मान जाए, समझ जाए आपकी बात, और ASMT 12 इशू कर देता है कि भाई योर प्रोसेस हैज बीन क्लियर, सॉर्टेड, सब सही है, सब क्लियर है। और ASMT 12 एक केस में और आ सकता है कि भाई अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वो ASMT 12 में आपको रेफर जरूर करेंगे कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर ज्यूरिसडिक्शन, जो आपने कंसर्न पास किया है, जो रिप्लाई भेजा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन ले सकता है। एक्शन हो सकता है सेक्शन 62 के कंसर्न में, 63 के कंसर्न में, 64 के कंसर्न में आपका हो सकता है, 73, 74 के कंसर्न में हो सकता है, कोई ऑडिट हो सकती है, कोई इंस्पेक्शन हो सकता है, कोई सीजर लगा सकते हैं वो। तो इट इज ऑल डिपेंडेबल ऑन देम कि वो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, अगर ASMT 10 आ रहा है तो उसका रिप्लाई ASMT 11 में भेजें, और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देने के बाद आप वेट करें ASMT 12 का। अगर चाहेगा डिपार्टमेंट तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉर्टेड। तो ASMT 10 के साथ आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सा प्रोस्पेक्ट है, आपने देखना कहाँ है वो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। 7393977569 रजिस्टर्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, हमारे GST अपडेट लाइव सेशंस के लिए एनरोल हो जाइए, जहां पे आपको अपडेट्स दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि भाई मास्टर क्लासेस चल रहे हैं, रनिंग प्रोस्पेक्ट्स में हैं, आप बुकिंग करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर का यूज करेंगे, टीम आपको कोऑर्डिनेट करके इसकी डिटेल्स सारी शेयर कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट से अपडेट के साथ फिर से आऊंगी कि भाई ASMT 10 जैसे डील हुआ है, आगे के लिए हम बताएंगे कि क्या किया जा सकता है इनटू GST ऑन टू डिफरेंट राउंड्स। थैंक यू सो मच।